हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 3.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और बाकी के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6, 7 क्वेश्चन है इसमें, वो सारे सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 1 मिनट में वो 360 चक्कर लगाता है। तो हमने क्या फाइंड करना है कि हम 1 सेकेंड में कितने रेडियंस एंगल जो है वो बनाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट यहाँ पे देखिए, जो हमें फाइंड आउट करना है वो सेकंड में करना है। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड भी लिख सकते हैं हम इसे, इक्वल्स टू 360। कितने 1 मिनट में कितने रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कर रहा है वो, कितने चक्कर लगा रहा है? 360। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने करेगा? 360 डिवाइडेड बाय 6, सेकेंड के साथ कंपेयर हो रहा है तो 60 सेकेंड। ठीक है, 360 अपॉन 60, तो कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 6। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होगा, कितने चक्कर लगाएगा जो व्हील है? 6 लगाएगा। ठीक है, तो एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल कवर इन 1 रिवोल्यूशन, सबसे पहले 1 रिवोल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे हम। एंगल कवर इन 1 रिवोल्यूशन। अब देखिए, एक चक्कर का मतलब है पूरा सर्कल। ठीक है, इस यहां से स्टार्ट हुआ यहां, तो इसका मतलब क्या है, कितना वो राउंड एक एंगल बना रहा है। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो एंगल कवर इन 1 रिवोल्यूशन इज 360 डिग्री। बट हमें जो फाइंड आउट करना है वो रेडियन फाइंड आउट करना है। हमने बेसिक कंसेप्ट में किया है कि 360 इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमें रेडियन में करना है, इसलिए हम 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, तो अब 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है वो? 2 पाई। तो 6 रेवोल्यूशन में, 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड में रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हैं? 6। तो 6 रेवोल्यूशन में वो कितना एंगल बनाएगा? एंगल कवर इन 6 revolutions equals to 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज किसके इक्वल हो जाएगा? 2 6 12 पाई। तो 12 पाई रेडियंस एंगल वो ड्रॉ करेगा। ठीक है, वो बनाएगा। कितने? एंगल कवर इन 6 रिवोल्यूशन इज 12 पाई रेडियंस। समझ आ गया आपको? क्या किया हमने इसमें? हमें गिवन है कि 1 मिनट में जो है व्हील 360 रिवोल्यूशन करता है, 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड हम फाइंड आउट कर लेंगे, 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन करेगा वो। हमें एंगल फाइंड करना है 1 सेकेंड में कितने रेडियन एंगल वो जो है बना रहा है व्हील। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे 1 रेवोल्यूशन का। 1 रेवोल्यूशन का एंगल हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, और 6 रेवोल्यूशन का कितना हो जाएगा? 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल
ये है, सपोज कर लेते हैं O है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अ सर्कल एंड द रेडियस इज 100 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द लेंथ इज, सपोज ये आर्क है A एंड B, ये आर्क है और इसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। एंड OA दैट इज द रेडियस, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। एंड OB को ज्वाइन कर लेंगे, ये भी क्या आ गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, दिस थीटा एंगल फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर? ये लेंथ है, लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर, रेडियाई कितना है 100 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द डिग्री मेजर, ठीक है। एंगल जो यहाँ पे इनको ज्वाइन करने से बन रहा है एंगल थीटा, वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि थीटा इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है थीटा। इस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। यहां से हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू लेंथ हमें गिवन है 22 अपॉन रेडियस हमें गिवन है 100, ठीक है। तो ये जो थीटा यहाँ पे एंगल आएगा वो हमेशा इस फॉर्मूला से रेडियन में आता है फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया रेडियंस, 22 अपॉन 100 रेडियंस आ गया एंगल। बट हमें फाइंड आउट किस में करना है, डिग्री मेजर में फाइंड आउट करना है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, d इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय r, ठीक है। तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 होती है पाई की वैल्यू, तो 22 अपॉन 7 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। एंड r रेडियस, r इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 एंड 22 अपॉन 100, आर नहीं सॉरी यहाँ पे आर इज रेडियन, थीटा 22 अपॉन 100, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, जो जो कैंसिल हो रहा है, 2 9s एंड 2 5s, ठीक है। तो यहाँ बच गया 7 एंड 9, 9 7s 63 अपॉन 5 डिग्री। जो यहाँ पे ये डिग्री आया है, यहाँ पे क्या आ गया 63 अपॉन 5। अब फ्रैक्शन में जब डिग्री आती है तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री एंड मिनट्स और सेकंड में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पहले 5 से डिवाइड करेंगे 63 को, तो क्या आ जाएगा 5 1 5 1 3 5 2 10, 3 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 12 डिग्री, और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये आ जाएगा 180। इसको हम किस में, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180। तो 180 को अगेन हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा 5 3 15 एंड 3 0 5 6 30, तो यहाँ पे आ गया 36। तो 12 डिग्री 36 मिनट्स। अगर यहाँ पे कुछ और भी रिमाइंडर होता तो हम उसे भी डिवाइड करके फिर से उसका सेकंड में कन्वर्ट करते उसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखिए हमें एंगल फाइंड आउट करना था, हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन थी और रेडियाई गिवन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा, जो एंगल मिलेगा हमें वो रेडियंस में मिलेगा, उसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे d इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय आर। पाई की वैल्यू हम 22 अपॉन 7 वैल्यू पुट करेंगे, और आर दैट इज रेडियन, रेडियन एंगल कितना है 22 अपॉन 100 वैल्यू पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे। फ्रैक्शन में आएगा, कैंसिल कर देंगे, फ्रैक्शन में आएगा हमारे पास आंसर, डिग्री आएगी 63 अपॉन 5 डिग्री। इसे हम
प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या प्रॉपर आंसर करेंगे इसको डिग्री और मिनट्स और सेकंड में फाइंड आउट करेंगे इसका आंसर, फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे डिग्री को। तो 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज इन ए सर्कल of diameter 40 centimeter and the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। द सर्कल ऑफ द डायमीटर गिवन है दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर का यहाँ पे यूज नहीं है, हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर, कैंसिल करके। ठीक है, तो रेडियस कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं ये सेंटर है O। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड गिवन है। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास कॉर्ड है AB, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर और OB भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है OAB, इसमें जो लेंथ है OA वो भी 20 सेंटीमीटर, OB ये तो रेडियाई है 20 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये बन रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, देयरफॉर जो यहाँ पे एंगल होगा वो कितने डिग्री का बनेगा। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं, ये सभी एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R होता है, बट यहाँ पे जो थीटा यूज होगा, जो हमारे पास आंसर आता है वो रेडियंस में आता है, इसीलिए हमें 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। थीटा आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन। R इक्वल्स टू D मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो यहाँ कैंसिल करेंगे, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा, तो यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन 3। तो थीटा आ जाएगा हमारे पास रेडियन की फॉर्म में पाई अपॉन 3। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास। ठीक है, हमने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि जो फॉर्मूला है जहां से हमने L फाइंड आउट करना है, R तो हमें पता है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, बट जो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, वो उसमें थीटा जो है वो रेडियन होता है। ठीक है, रेडियन की फॉर्म में होता है, इसीलिए हम 60 डिग्री नहीं पुट कर सकते यहाँ पे, हमें इसे 60 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो नाउ पुट द वैल्यू, थीटा की जगह आ जाएगा पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू L अपॉन R इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 20 उस साइड चला जाएगा, ये आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3 इक्वल्स टू L। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क क्या आ गया 20 पाई अपॉन 3। देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB that is L equals to 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ इन 2 सर्कल्स, हमारे पास 2 सर्कल्स गिवन है,
arc of the same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center. सपोज ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है और ये इनके सेंटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्क गिवन है, दोनों की आर्क, ठीक है, वो दोनों ही इक्वल है। सपोज कर लेते हैं जो आर्क है वो एल है, ठीक है, इसकी भी एल है, ठीक है, दोनों सर्कल की सेम लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। जो यहाँ पे एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं सेंटर में, ये और ये फर्स्ट एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है और सेकंड जो सर्कल है उसमें 75 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेशियो ऑफ द रेडियाई फाइंड आउट करना है। इन दोनों के जो रेडियस हैं उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट सर्कल है उसके जो रेडियस है वो R1 है और जो सेकंड है उसका R2 है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ थीटा क्या है, थीटा इक्वल्स टू L/R होता है, ठीक है। एंड R इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, R इधर आ जाएगा और थीटा इधर आ जाएगा, ये यूज करेंगे हम, ठीक है। और जो ये थीटा है यहाँ पे रेडियन है, रेडियंस की फॉर्म में है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले 60 डिग्री और जो 75 डिग्री है उन्हें हमें रेडियंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे इसे, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ circles be R1 and R2। रेडियाई ऑफ द सर्कल हमने सपोज कर लिए हैं R1 एंड R2। यहां से हमने R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज R इक्वल्स टू L/थीटा होगा। L इक्वल है और थीटा जो है वो यहाँ पे हमें गिवन है, बट ये डिग्री की फॉर्म में है और इस फॉर्मूला में ये रेडियन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो हमारे पास सर्कल है उसके लिए कर लेते हैं। फर्स्ट सर्कल के लिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन में, π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 6 3 से, तो ये आ जाएगा π/3, ठीक है। और सेकंड में आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई बाय π/180, ठीक है। 15 से 15 5 सा 75 एंड 15 1 सा 15 एंड 2 सा, तो ये आ जाएगा 5π/12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट एंगल, ये आ गया सेकंड सर्कल का एंगल। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पे R1 फाइंड आउट कर लेते हैं। R1 हमें पता है, R1 कितना है, L/थीटा। और यहाँ फर्स्ट एंगल में आया है, फर्स्ट एंगल आया है π/3 एंड सेकंड का आया है हमारे पास 5π/12 थीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा π/3 है ना, 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा R1 की वैल्यू आ जाएगी 3L/π, ये आ गया R1, ठीक है। R2 फाइंड आउट करेंगे, R2 इक्वल्स टू L/थीटा, L/5π मल्टीप्लाई बाय 12 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में। तो R2 आ जाएगा हमारे पास 12L/5π, ये आ गया R2। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है R1 और R2 का। तो R1 और R2 का रेशियो कैसे लिखेंगे, R1/R2 इक्वल्स टू, R1 कितना आ गया है 3L/π/12L/5,
पाई, ठीक है, ये आ गया 12L/5 पाई। अब हमें किस तरह से करना है इसे, देखिए अगर हमारे पास सपोज इस तरह से हो A/B अब C/D, ठीक है, हम किस तरह से लिखेंगे इसे, A/B मल्टीप्लाई बाय D/C, ये याद रखना है। ये D ऊपर चला जाएगा, B जो है वो नीचे आ जाएगा, C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और D जो है A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3L/पाई मल्टीप्लाई बाय 5π/12L, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, 3 4 12, तो R1/R2 इक्वल्स टू आ जाएगा 5/4, और आप लिख सकते हैं रेशो आ जाएगा इनका R1/R2 इक्वल्स टू 5/4। क्लियर हो गया आपको। हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है R=L/θ। R फाइंड आउट करेंगे हमें। R फाइंड करने के लिए जो थीटा है हमारे पास किसमें गिवन था, डिग्री में गिवन था, हमने उसको रेडियंस में फाइंड आउट करके सॉल्व किया है और उसके बाद उनका रेशो फाइंड आउट किया है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एंगल इन रेडियन। रेडियन में हमें एंगल फाइंड आउट करना है थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ इट्स लेंथ। सपोज कर लीजिए ये एक जो है पेंडुलम है और ये इसका यहाँ से पॉइंट है और ये इसकी लेंथ है। पेंडुलम की लेंथ हमें 75 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे ये आर्क बना रहे हैं A to B, ठीक है। और हमें जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उसमें लेंथ ऑफ द आर्क गिवन है, तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला, ठीक है। ये आर्क ऑफ द लेंथ है, ठीक है। तो L हमें जो है वो फर्स्ट पार्ट में 10 सेंटीमीटर गिवन है और हमें जो थीटा है वो रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज थीटा इक्वल्स टू L/R। ये जो एंगल आएगा इसमें वो रेडियंस में ही आएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो L की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 10/R कितना है 75, तो कैंसिल कर लीजिए 5 से, 5 2 10, 5 1 5 5 15 5 ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/15 रेडियंस। क्लियर, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू L इज 15/75, तो 15 से ही कैंसिल हो जाएगा, 15 1 15 एंड 15 5 तो ये आ जाएगा 1/5 रेडियंस। ये तो इजी है, ठीक है। बस फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए और बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है थीटा 21 सेंटीमीटर, तो 21/75, तो ये आ जाएगा 3 से, 3 7 21 एंड 3 2 3 5 तो ये आ जाएगा 7/25 रेडियंस। क्लियर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या था गिवन, हमें लेंथ ऑफ द स्विंग गिवन है और यहाँ पे आर्क ऑफ द लेंथ गिवन है, हमें एंगल फाइंड आउट करना था, ठीक है। और रेडियन में फाइंड आउट करना था, हमने फॉर्मूला यूज किया थीटा इक्वल्स टू L/R, और जो हमारे पास आंसर आएगा थीटा आएगा, एंगल आएगा, वो हमेशा रेडियन में ही आएगा इस फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।